प्यारे बच्चों, मैंने आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर का एक लेक्चर भी बना हुआ है। लेक्चर को जाकर के देखें। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है इसके खुद के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। तो बिना किसी तरीके क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लिटरली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो बिना किसी तरीके इसको शुरू करते हैं। आपसे कह रहा कि आपके पास एक एपी है जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि कौन सी तीसवीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। तीसवीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का। आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है। आपसे कह रहा 30वीं टर्म बताओ, तो a30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, पहली वाली टर्म क्या है इस AP की, आपको पता है पहली वाली टर्म आपके पास 10 प्लस। अच्छा, आपसे 30वीं टर्म की वैल्यू पूछ रहा है तो n की जगह आप रख देंगे 30, ये -1 ऐसे चलेगा। और d की वैल्यू क्या, d क्या होता है, d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाती है कॉमन डिफरेंस की, दैट इज -3। आप किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लो, लेकिन वो भी निकालना अगली वाली टर्म का पहली वाली टर्म के साथ, तभी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर रख दीजिएगा -3। अब सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -29, क्योंकि माइनस यहाँ से है तो -29 × 3। देखो मल्टीप्लाई करके देखो। अब आपको पता है -29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का नंबर ज़्यादा आएगा, उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी। तो इसका मतलब टर्म जो आपके आने वाली है वो माइनस में आने वाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं होने वाला, किसी हाल में भी माइनस में आएगा। अब माइनस में माइनस का 77 होने वाला है या माइनस का 87, ये तो सॉल्व होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो 30 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90, लेकिन ये 29 है तो मतलब कहीं ना कहीं 29 × 3 है। तो आप 90 में से 3 को माइनस करो तो 87 आ जाएगा। तो ये माइनस का 87 है, 10 माइनस के 87। अब 10 में से माइनस का 87 निकालोगे तो माइनस का 77 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा क्विक अप्रोच में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है जिस टर्म की भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो आपको पता है पहली वाली टर्म में एक टाइम्स कम, जैसे कि nth टर्म की बात कर रहा तो n-1 टाइम्स d को ऐड करना पड़ता। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30वीं टर्म बताओ तो पहली वाली टर्म में 29 बार आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा, तभी आप 30वीं टर्म तक पहुँचोगे। ठीक है, यही तो होता है ना भाई। आपसे अगर a30 की वैल्यू कहूँगा तो आप कहोगे ना a + 29d। तो कॉमन डिफरेंस जो है 29 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे पहली वाली टर्म में तो आप 30वीं वाली टर्म में पहुँचोगे। अब देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, -3। 29 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आप 29 की मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन डिफरेंस -3 से वैल्यू आ जाएगी -87। इसमें पहली वाली टर्म को ऐड कर दो तभी आप 30वीं टर्म तक पहुंचोगे। तो आप पहली वाली टर्म जब 10 को ऐड करोगे -87 में तो -77 वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्विक अप्रोच भी सॉल्व लगा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।